और लगातार हमारी चर्चा जारी थी। एक बार फिर से हम हमारे खास मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और गुंजन चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। एक बार फिर से नीलाभ जी, आपके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि ये बहुत सोचने का विषय है और मंथन का विषय है कि जब सारी लहर कांग्रेस के लिए थी, एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही थी, लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना भी चाह रहे थे, तो फिर क्या ऐसे समीकरण हो गए जहां सारे अंचल में प्रेडिक्शन और सर्वे में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन जब एग्जिट पोल आए, जैसे आपने नकार दिया, मतलब आपकी पार्टी ने, कि ये तो माहौल बनाने के लिए है, ये तो बीजेपी के आदेश पर जारी हुआ, लेकिन फिर 3 दिन बाद असली जनादेश भी वही कह रहा था जो लगभग लगभग एग्जिट पोल कह रहे थे। जी। तो उन्होंने बनाया भी अंतिम मतगणना जो अंतिम पांचवें दौर थे, उन्होंने मनमानी करी उसमें। हाँ। अधिकारियों दबाव बन चुका था शुरुआत से, हाँ। तो अंतिम जो 5 राउंड थे अधिकारियों पर दबाव अच्छा खासा बनाया इन्होंने। देखिए सीधी बात है, बालाघाटी घटना, आप 27 तारीख को आप मतगणना की पेटी खोल लेते हैं डाक मत पत्रों की, जबकि 3 तारीख खोली जानी चाहिए थी। ये बड़ा सवाल नहीं है। इसी तरह घटना उज्जैन में भी हुई है। खैर मैं आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि जनादेश हमें स्वीकार है, हम समीक्षा करेंगे। देखिए हमको जी। जनता ने जी। 66 सीटों पर हम जीते हैं, और अन्य सीटों पर जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद भी दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सरकार षड्यंत्र पूर्वक लेकर आ गई है, अब ये जनता के पैमाने में कितनी खड़ी खड़ी उतरती है। आप भी यही है, हम भी यही है, लगातार डिबेट और बहस होता रहेगा। गुंजन जी से रोज मुलाकातें होती रहेगी, ये बताएंगे कि जनता के वादों में कितनी खरी उतरती है। यह बड़ी बात है। हम विपक्ष, हमारा दायित्व, हम सवाल उठाएंगे। तो अब आपने मुख्यमंत्री भी बदल दिए हैं, वादे ही बहुत सारे कर गए। मामा जी वादा वादा करके सबको राम राम करके जा चुके हैं। तो अब ये वादे आप कैसे निभाएंगे? लाडली बहनों को लगातार पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे पे और आप पे 50,000 का कर्ज है, वो माफ होगा या नहीं? महिला सुरक्षित रहेगी कि या नहीं रहेगी? किसान आत्महत्या के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी तो अब नहीं लिखेंगे। उनको यूरिया मिल पाई, खाद मिल पाई, किसानों का कर्ज माफ हो पाएगा, स्कूल बन पाएंगे, विद्यालय बन पाए, महाविद्यालयों के बन पाएंगे, अस्पताल होंगे, दवाइयां सस्ती होगी, टैक्स की मार कम होगी। आप बताएं क्या क्या आप करें? हम तो सकारात्मक विपक्षी भूमिका आपके साथ अदा करने को तैयार है। आप बताएं क्या सरकार आपने एन केस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक बना ली, अब उस पर हम बहस करना भी नहीं चाहते, और आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं। अगर वाकई में आप चाहते हैं तो लोकसभा का चुनाव मत पत्रों से करवाइए, आपके शीर्षस्थ नेताओं को बोलिए, हम खुला चैलेंज आपको दे रहे हैं, ये आप में हिम्मत जी। करवाइए, जी। उसके बाद हम स्वीकार कर लेंगे। हाँ। अच्छा नीलाभ जी, आप कह रहे हैं कि मामा जी चले गए, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है अभी। नहीं, सरकार वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मामा जी वादे कर गए थे। मैंने आपको बच्चों का गाना सुनाया कि मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारा मामा नहीं, तो मामा जी तो चले गए। अब एक हाँ। जो घोषणाएं करके गए लंबी चौड़ी, वो पूरी करेगा कौन? हाँ। मुद्दा ये है, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। गुंजन जी, इन घोषणाओं को पूरा कौन करेगा? बहुत हास्यप्रद है नीलम जी। मैं पिछले उसमें बोलना चाह रही थी आपकी एक बात कि आप ईवीएम 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 पे जो आपने आरोप प्रत्यारोप आप मुद्दे लगाया पे है, आओ, छोड़ो ईवीएम को, आप तो मुद्दे की आप बात करो। बताएं वो 66 मैंने सीट आपको आपको सवाल कैसी बराबर लगी? किया है। क्या वहां आप की घोषणा ईवीएम पे बात मशीन की, सही थी? आप जीत गए, ठीक आपने ठीक। षड्यंत्र कर लिया, नीला तो जी, छोड़ो। मेरा मुद्दों ये की बात कहना करो, थोड़ा मुद्दे पे आइए। हास्यप्रद लगेगा आपको, आप ये पर बताएं कभी कि जो अपने घोषणाएं की घर थी वो पूरी में कैसे आप होगी? पूछिएगा, अब आपके आप अपने सवाल से घर की भटक रही महिलाओं हैं। ने भी भारतीय जनता आप पार्टी को सवाल का वोट दिया सामना होगा, नहीं करना चाह और रही। यही मैंने आपसे क्या वजह कहा? है। अरे गुंजन जी बात तो सुनिए, मैंने सीधा सवाल, या क्या आप मैं भी छोड़िए थोड़ा बोल लूं? आपको मैंने पूरा नहीं मौका मत दिया, बोलिए आप। आपने मैंने बहुत आपसे सीधा सवाल किया, मैं तो प्रजा हूं शांति से प्रदेश पूरी की, बात सुनी। विपक्ष हूं मैं। ईवीएम मैंने का पूरी जो जो मजाक घोषणाएं आप करी बार-बार थी उड़ा वो रहे आप हैं, पूरी कैसे करेंगे, ये पूछना व्यापारिक चाहता कार्य हूँ। प्रणाली का जो मजाक आप बार-बार उड़ा रहे हैं, अरे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ का जो आप मजाक मुद्दे की बात बार-बार उड़ा छोड़िए, आप रहे बात हैं, गोल मोल क्यों आप घुमा रही है? जनता का जो मजाक बार-बार उड़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि जनादेश नहीं अरे है, जनता के अब ये जनादेश का मजाक मजाक का तो समय आपने बना खत्म हो दिया गया है, नीलम जी। लोकतंत्र का आप मजाक तो अब आपने बना कोई दिया है। भी आपने चुनी जो सरकार स्टेटमेंट्स गिराने का दिए मजाक का खेल आप तो एक आप करते प्रतिष्ठित हैं। चैनल पे, तो आप उसका दायित्व लेना चाहिए, आपको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आप जनता का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते। जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनवाई है, तो जनता का जनादेश था, जनता का ये प्यार था, आशीर्वाद था, यही जनता का निर्णय था। ये बहुत हास्यप्रद होगा सुनना, लेकिन जिस तरीके की सरकार बनी है, आपके अब ये अपने घर बताएं, के चलिए परिवार ठीक के है, लोगों आप ने भी मेरी बात भारतीय जनता सुने। पार्टी को वोट दिया होगा, और उन्होंने गुंजन भी जी, कांग्रेस को नहीं दिया होगा। यहाँ की जो महिलाएं हैं,
वो जितनी सशक्त है वो समझती है। आप बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, मामा जी ने वादे किए, मामा जी ने वादे किए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। यहाँ वादे व्यक्ति नहीं करते हैं, यहाँ वादे पार्टी करती है, और जितने वादे हैं वो उसी तरीके से पूर्ण तेलंगाना में सरकार बनते हमारी वारंटी शुरू, है। ये पढ़िए आप, तेलंगाना में सरकार बनते हमारी वारंटी शुरू हो गई है। जो हमने वारंटी दी थी उसको फुलफिल कर रहे हैं पूरी तरह से। आपकी गारंटियां पूरी होगी, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपकी तो पुरानी भी चुनाव हो याद गए, चुनाव आप जीत गए, वो कैसे जाए, जीते वो आप आपको ही बार पता है। बार आप तो कर्ज मुद्दे की की बात बातें कर कीजिए। रहे हैं। अब ये देखिए दूसरी खबर, राजस्थान की पुरानी इंदौर में सरकार अपराध, ने ये कर्ज कल की छोड़ा खबर है। बता रहा हूँ आपको आपको। याद दिला दूं, 6 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गए हैं। अगर आप इन सब पे बातों पे ना आए तो ज्यादा बेहतर है। आपने हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए देना बहनों की बात की थी, आज तक 1500 रुपए उस खाते में नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनने आज 3 महीने के अंदर 5000 करोड़ की धनराशि पढ़िए बहनों के खाते में पहुंची थी। पढ़िए इसको आप भारतीय पढ़िए। जनता पार्टी की सरकार है कि आज 2,56,000 महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आपको वो उससे कब तक तकलीफ है। पहुंचेंगे, वही तो आप पूछ रहा हूँ बार आपसे बार मैं। लाडली बहना को टारगेट करते, क्योंकि आपको बहनों की तरक्की से तकलीफ है। ये अरे जो आप महिला कब तक, विरोधी अरे पार्टी है कांग्रेस, ये क्यों आप बार बार कह के अरे साबित कर रहे हैं गुंजन जी, जनता से वही कि तो आप मैं महिला आपसे विरोधी पूछना हैं? चाह रहा हूँ कि आप पैसे कब आदिवासी तक विरोधी पहुंचेंगे। हैं। जब राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च संविधान के पद पर बैठाया था द्रौपदी मुर्मू जी को, जब उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब आप बताएं 33% रिजर्वेशन अभी मिला, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब लाडली बहना का अभी शुरू की योजना, तो उसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। क्यों बार बार आप साबित करते हैं आप महिला विरोधी पार्टी है? ये बोलना बंद कर दे। जनता अब जान चुकी है महिला विरोधी हैं। जिस तरीके से आपका वरिष्ठ नेतृत्व महिलाओं को संबोधन देता है, ये सब समझते हैं कि आप महिला विरोधी हैं। आप किसान विरोधी तो थे ही थे। आपकी 15 महीने की सरकार बनी, राहुल गांधी जी, मुझे अभी भी याद है, नीमच से बोल के गए थे कि मैं अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो मैं 15 दिन के अंदर अपना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पूछती हूँ मैं आपसे, किसान कर्ज माफी तो हुई नहीं, कितने मुख्यमंत्री बदले थे 15 महीने में? वो आपको नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वैसे ही जनता का आदेश मिला। जोड़ तोड़ के जो आपने सरकार बनाई थी 2018 में, 15 महीने में साबित कर दी थी कि किस तरीके से आपने जनता के जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चल रहे थे उन सबको खत्म कर दिया था। चाहे वो आदिवासी महिलाओं की खातों की वेलफेयर स्कीम्स हो, गरीब कल्याण की हो, किसान कल्याण की बहुत हो, हो गया, शांति चलती रखिए। हुई स्कीम्स को बंद कर बहुत दिया हो था। गया, बहुत हो और गया। आप रटा झूठे संवाद वादे बहुत करते होगा, हैं। शांति आपके रखिए। जो वचन पत्र है झूठ की दुकान है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई के अगर छापे पड़ते हैं पीएफआई पे तो उसका विरोध करते हैं आप। दिग्विजय सिंह के बयान आपको याद दिला दूं मैं नीलम जी, मेरे ख्याल से आपके वरिष्ठ नेतृत्व जिस तरीके के बयान देते हैं, मैं बहुत दुख है इस बात का कि स्पोक्सपर्सन उसको डिफेंड भी करते हैं प्रतिष्ठित चैनल्स पे आके। आप बताएं पीएफआई का सपोर्ट करने में कौन खड़े हैं? दिग्विजय सिंह जी खड़े हैं। वहां पे इजराइल फिलिस्तीन के वॉर में कौन सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को? आपके वरिष्ठ नेतृत्व सपोर्ट करते हैं। आपको जनता के साथ खड़े होना है, आपको जनता के विरोध में नहीं खड़े होना है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी गलत, आपने लक्ष्मण सिंह जी का भी बयान सुना होगा, वो भी इस बात का उजागर कर रहे हैं कि इनके अंदर ही इतने ज्यादा विभाजन है और यही बहुत बड़ी हार की वजह है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अब जनता उनके जितने झूठे वादे किए हैं उन्होंने वो सब समझ चुकी है, और जनता ने अपना फैसला जनहित में अब दे दिया है। चलिए, मैं आऊँगा गुंजन जी आपके पास। और इस वक्त चूंकि नए मुख्यमंत्री जो कि उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ वहां पर पहुंचा, उनके घर पहुंचा, और इंडिया न्यूज़ ने उनके घर के लोगों से बातचीत की है। सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव के घर के लोगों का क्या कहना था उनके मुख्यमंत्री बनने पर। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिजन है उनमें काफी उत्साह है। हम बात भी करेंगे इन्हीं लोगों से, किस प्रकार का उत्साह है आप में? बहुत उत्साह है। महाकाल की नगरी से हमारे भाई साहब मोहन भाई साहब सीएम बने हैं, तो इतना खुशी का माहौल है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है हम सभी को। आदरणीय मोहन जी यादव भाई साहब मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बहनों में बड़ा हर्ष उल्लास है और सभी बड़ी आतिशबाजी हो रही है पूरे उज्जैन में, और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। और ये हमारे मोदी जी ने बड़ी अनुपम हमको सौगात दी है और बहुत
सेवा करने का मौका दिया है। बोलो भारत माता की जय। उज्जैन में फिर से दिवाली का माहौल है। आज पूरे उज्जैन जश्न का माहौल है। आज पूरे उज्जैन में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे भाई साहब सीएम बनकर मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जश्न का माहौल है वह साफ दिखाई दे रहा है। पीछे की ओर के आप देख सकते हैं, मैं खुद डॉक्टर मोहन यादव की जो पत्नी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी मैडम, आप बताएं किस प्रकार का उत्साह है? पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, सब बहुत खुश है। महाकाल बाबा ने आशीर्वाद दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, किस प्रकार से परिवार में एक खुशी की लहर आई, क्या सोचा था आपने? टीवी में देखते ही कि सीएम बन गए तो बहुत खुश हुए सब। बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि सीएम बनेंगे, पर सीएम का देख के इतने खुश हुए सब लोग। बहुत अच्छा लगा सबको। आप खुद भी उनके समय चुनाव में लगातार रही है, किस प्रकार से विकास के वादे किए थे? अब तो चूंकि पूरे प्रदेश का विकास करना है, कैसा लग रहा है? विकास करेंगे, मेहनत करिए, फल भी करेंगे पूरा। हाँ, विकास के लिए आगे खड़े हैं। मेट्रो ट्रेन लाएंगे यहाँ पे चिकित्सा के लिए, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, और 2028 में सिंहस्थ उसको भी अच्छे से निभाएंगे। उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंहस्थ महाकुंभ है उसी को लेकर बात की जा रही है कि 2028 में सिंहस्थ है, उसी को लेकर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी लाई जाएगी। मेरे साथ खुद उनकी बहन मौजूद है, डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि खुद नगर निगम सभापति है, श्रीमती कलावती यादव। दीदी, कम शब्दों में बताइए कि किस प्रकार का माहौल है? देखिए, जब से ये खबर समाचार के माध्यम से हमको भी मिली है और घर में मिली है, 2 मिनट के अंदर पूरा उज्जैन, पूरा मोहल्ला और सभी लोग यहाँ बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सब लोग अपने उससे ही मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अपने जोश और उत्साह के साथ में पटाखे चला रहे हैं, अपने प्रति ही वो ढोल धमाके बजा के नाच गाना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम तो बस बधाइयाँ ले रहे हैं सबसे। खुद जनप्रतिनिधि हैं, अब केवल दक्षिण विधानसभा ही नहीं, उज्जैन ही नहीं, पूरे प्रदेश का विकास करना है। किस प्रकार से भैया विकास कर पाएंगे? निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें उज्जैन सिर्फ दक्षिण विधानसभा देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब दायित्व बड़ा होता है तो विजन भी बड़ा हो जाता है। अब पूरा मध्य प्रदेश उनका विजन है, मध्य प्रदेश का विकास करना उनका विजन है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा ही उनका विजन है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, सभी के साथ मिलकर वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थे डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन। इसके पहले हमने उनकी पत्नी से बात की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार शहर में माहौल है, ठीक उससे अधिक माहौल उनके घर में देखने को मिल रहा है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। और अब मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के बाद अब खुद सुनते हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को। माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय की सरकार के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे। उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ।
चलिए मैं गुंजन जी से एक आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा। गुंजन जी, अब तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, जनादेश भी आपका, सरकार भी आपकी, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, नए मुख्यमंत्री की अब केवल और केवल यही काम करना है। मोदी जी जिस गारंटी की बात करके गए थे वही गारंटी अब पूरी करनी है। पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं और प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र की जनता का कल्याण हो, इस दिशा में पहले भी 2003 से लगातार हमारी सरकार ने कोई कसर छोड़ा नहीं है। आगे भी हम सब जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। पहले सर पूर्व में ही मंत्री रहे, अभी आप जनसंपर्क देख रहे थे, डिप्टी सीएम एक बड़ी जिम्मेदारी सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जैसा मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता तो यही है कि विकास के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल के, उसको गति देना और आवश्यकता अनुसार लोगों के कल्याण के लिए काम करना। बिंद को लेकर आप लगातार बिंद को विकास करते हो, लेकिन आप प्रदेश को लेकर बिंद को क्या सौगातें मिलेंगी मध्य प्रदेश के लिए? आप क्या विजन? मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 का प्रदेश बनाना है और विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाना है। इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। सर किसको धन्यवाद देंगे सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी? अधिकृत सूचना मेरे पास नहीं आई है। अधिकृत सूचना आने के बाद हम अपने सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने भरोसा किया है, हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। तो राजेंद्र शुक्ला को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के होंगे। अभी कह रहे हैं कि अधिकृत सूचना नहीं आई है, हालांकि लगभग वही नाम है डिप्टी सीएम के लिए। और हमारे दोनों मेहमान नीलाभ शुक्ला जी, गुंजन चौकसी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश के 29वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2018 में चुनाव जीते, 2023 में जीते, 2020 में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब वही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को लीड करेंगे। क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ खास होगा, ये बातें आपको आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन अब सत्य यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा समय काबिज रहने वाले, तकरीबन 17 वर्ष का वो समय है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने एज अ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को 17 साल, तकरीबन 17 साल, मतलब इसमें 2-3 महीना कम हो सकता है, लेकिन लगभग आंकड़े इसके आसपास ही होंगे। और ये किसी भी बीजेपी नेता के मुख्यमंत्री बने रहने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पद से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और नई भाजपा की कमान, नए प्रदेश की कमान, अब जो नई सियासत होगी, इसकी कमान है डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही।